खुदावंद यस्सू के अजीम नाम में अपने हाथों को उठाएं और ये दुआ करें। कहें, मेरे बाप तू मेरा खुदावंद है, तू मेरा खुदा है, और मैं तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करता हूं कि 7वीं और 8वीं आयत को मैं अपने अंदर लेता हूं। खुदावंद अपने कलाम में क्या कहता है? वो कहता है कि मैं तुमको ले लूंगा कि तुम सब मेरी कौम बन जाओ, और मैं तुम्हारा खुदा हूं, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। निजात आपकी जिंदगी में क्या करती है? ये आपकी जिंदगी में खुदावंद की हकीकत है, और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं जो तुमको आजाद करेगा। आज रात कोई आजाद होने वाला है, इस हफ्ते कोई आजाद होने वाला है। मैंने कहा कोई आने वाला है, आज कोई आने वाला है। लिखा है कि जो तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकाल बाहर करेगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, और निजात इसी के लिए है। और मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जिसकी मैंने कसम खाई थी कि मैं इसहाक और याकूब को दूंगा। उसमें तुमको पहुंचाकर तुम्हारी मिरास करूंगा। मैं तुम्हारा खुदावंद हूं। कहें, बाप मैं तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में लेता हूं। मेरे कान तेरे कलाम को सुन सकें, मेरा दिल इसे समझ सके, और मेरी रूह ईमान ला सके। खुदा के कलाम के हर लफ्ज पर और उसकी बातों पर ईमान ला सकूं। यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी वक्त हर एक रूह को, हर एक शैतानी रूह को, दिमाग को काबू करने वाली, जहन को बंद कर देने वाली, कानों को बंद कर देने वाली, दिन में ख्वाब दिखाने वाली, रात में नींद और गफलत, थकावट की रूह, मैं चाहता हूं कि आप यहां 6 सेकंड लें और इन तमाम रूहों को बांधें। अब वो आपको रोक नहीं सकती। बांधें, 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 इन्हें बांधें। 5 सेकंड रह गए हैं। बांधें, बांधें, बांधें। वो काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती। 3 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड। बांधें, बांधें। अपने हाथों को उठाकर यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। आप सब लोग बैठ जाएं। मैं आज रात कुछ वक्त के लिए आपसे बात करूंगा, और बाकी के हिस्से पर हम कल बात करेंगे, क्योंकि हमें कारोबार के सिलसिले में जाना था। आज रात आमतौर पर मैं पहले कलाम सुनाता हूं, लेकिन खुदावंद ने कहा ठीक है, थोड़ी सी तालीम दो और फिर कुछ काम के मुतालिक तदाबीर करो। कल हम पूरा दिन काम से मुतालिक ही बात करेंगे, लेकिन उसने कहा कि आज रात ये जरूरी है कि हम पाक रूह के साथ बात करने के लिए खुद को तैयार करें। मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बात करके आपके अंदर मौजूद फराउन की ताकत को तोड़ना चाहता हूं। मैं फराउन की ताकत को तोड़ना चाहता हूं। ख़वातीनो हज़रात, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जानें कि कलाम इस बात को वाज़ेह करता है कि खुदावंद अमन का खुदा है, खुदावंद अमन का खुदा है। मैं ये नहीं चाहता कि आप खुदावंद की बाकी खुसूसियात को भी समझने में गलती करें। वो जंग का भी खुदा है। मैंने कहा वो जंग का भी खुदा है, और वो निजात देने वाले खुदा के तौर पर भी जाना जाता है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जी हां, हम जानते हैं कि वो निजात का खुदा है, लेकिन अपने पड़ोसी को बताएं कि वो जंग का भी खुदा है। उसने हमेशा मंसूबे बनाए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जानें कि उसने आपकी खातिर लड़ने के मंसूबे बनाए। वो आपके लिए लड़ा, उसने आपके खानदान के लिए भी लड़ाई की, और उसने आपको और उन्हें लूसीफर की गिरफ्त से बाहर निकालने के मंसूबे बनाए हैं। क्या आप सब मेरी बात सुन रहे हैं? उस सब की वजह से ही ख़वातीन हज़रात उसने अपने बेटे को भेजा। उसका नाम यीशु मसीह है, और वो इब्ने आदम बना। खुदावंद जिस्म की हालत में आया और वो इब्ने आदम बना। उसने खुद को सलीब पर लटका दिया। रोमियों ने ऐसा नहीं किया, यहूदियों ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा मैंने अपनी जिंदगी बख्श दी, और मेरे पास फिर से उसे हासिल करने की ताकत है। उसने अपने बेटे को सलीब पर जान देने के लिए भेजा, ताकि वो आपको
और मुझे हमारे दुश्मनों से निजात दिला सके। क्या मैं आपको जो बता रहा हूं आप नहीं जानते? मैं जानता हूं कि आप जानते हैं। वो मुआ ताकि हमारे वास्ते निजात को खरीद सके। उसने अपना लहू बहाया। वो इसलिए मुआ ताकि मैं आजादी हासिल कर सकूं। यीशु मसीह इसलिए मुआ ताकि वो आपको फराउन की गुलामी से आजाद कर सके। वो इसलिए मुआ ताकि वो आपको आपके दुश्मनों की ताकत से बाहर ला सके। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? यीशु मसीह मुआ ताकि हम जिंदगी पा सकें और कसरत की जिंदगी पाएं, ताकि आप आएं और ईमान लाएं कि वो खुदावंद है। ख़वातीन और हज़रात, मैं जानता हूं कि यहां पर बहुत से लोग मौजूद हैं। अगर आप यहां पर मौजूद हैं तो अपने हाथ उठाएं। अगर आप हाथ नहीं उठाते तो उसका मतलब आप ईमान नहीं रखते। आज रात यहां पर ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिनकी जिंदगी में मौजूद फराउन, जिनकी जिंदगी में फराउन ने बहुत अरसे से गुलामी में रखा है, जैसे इस्राएल के बच्चे जो 430 साल गुलामी में रहे। आज रात लोग यहां मौजूद हैं जिन्होंने अगरचे खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, लेकिन तो भी आप फिर भी फराउन की गुलामी में हैं। आज रात लोग यहां मौजूद हैं जिनके पास शैतानी ताकतों ने उनकी ऐसी सलाहियतों को खत्म कर दिया है जो खुदा ने उन्हें दी थी। आज रात लोग यहां मौजूद हैं जिनके अंदर मौजूद शैतानी ताकतों ने उन्हें निचोड़ कर रख दिया है, जिंदगी को अजाब बनाकर रख दिया है। आज रात लोग यहां मौजूद हैं जिन सबको फराउन ने, एक शैतानी ताकतों ने कोने में जकड़ रखा है। आज रात यहां पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस बात को सोचते हैं कि मेरी लड़ाई और मेरी निजात में ताखीर क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। आज रात यहां पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये सोच रहे हैं कि इतवार को कोई दूसरा निजात क्यों हासिल कर लेता है और आप क्यों नहीं कर पाते। आज रात लोग यहां मौजूद हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि मेरी जंग इतनी मुश्किल क्यों है। आज रात लोग यहां मौजूद हैं जिन्होंने बहुत लंबा सफर तय किया है, क्योंकि उनकी जंगें बहुत मुश्किल थीं। वो ये नहीं जानते कि उनको क्या करना चाहिए। आज यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं, आप इस बात से इतना परेशान क्यों हैं? अपनी जिंदगी को लेकर हार मानने वाले हैं, लेकिन क्यों? यहां पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने बहुत सा सफर किया है, जो रो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मेरी निजात कब आएगी। क्या ये आप हैं या आपका पड़ोसी है? आज रात यहां पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिन रात रो रहे हैं और एलिया का खुदा कहां है? मेरा खुदा आज हैरत अंगेज काम करेगा। एलिया का खुदा अपना जलाल आप पर जाहिर करेगा और वो सब कुछ देगा जिसके मुतालिक आप पूछ रहे थे कि एलिया का खुदा कहां है। एलिया के खुदा का सामना करने के लिए तैयार रहें। इस हफ्ते सयून के पहाड़ पर निजात होगी। आज रात क्या मैं किसी से ये कह सकता हूं कि ऐसा खुदा मौजूद है जो निजात देता है? अगर आप इस बात पे ईमान रखते हैं तो अपने हाथों को उठाएं। आज रात यहां बहुत से लोग मौजूद हैं जो कोशिशों में लगे रहते हैं और हमेशा लड़ने वालों के साथ लड़ते रहते हैं। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? बाज लोगों ने एक ऐसी मिनिस्ट्री कायम की है जिसे मसाइल से भरी मिनिस्ट्री कहा जाता है। आप में से कुछ लोगों की मिनिस्ट्री है और वो मिनिस्ट्री निजात की मिनिस्ट्री नहीं है, वो नबूवत की मिनिस्ट्री नहीं है। आप में से कुछ लोगों की एक बहुत मजबूत मिनिस्ट्री है जिसे मसाइल की मिनिस्ट्री कहा जाता है।
आप में से कुछ लोगों पर गहरा मसा है, क्योंकि आप मुश्किलात से गुजर रहे हैं। आप पर मुश्किलात का मसा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप में से कुछ लोग बुलाहट में हैं, जिसे तनाजा की बुलाहट कहा जाता है। आपके तनाजे की बुलाहट बहुत शदीद है, बल्कि आप उसमें एक रसूल ठहराए जाते हैं। और तनाजे की बुलाहट में आप में से कुछ लोगों ने पीएचडी की है, और वो नाकामी की पीएचडी है। और आप अपनी नाकामी की पीएचडी पर फख्र करते हैं। आज रात आप लोग यहां इसलिए आए हैं, इसलिए क्योंकि आप अपनी नाकामी की इस यूनिवर्सिटी से निकलना चाहते हैं। क्या मैं ऐसे शख्स से बात कर रहा हूं जो अपनी नाकामी की वजह से यूनिवर्सिटी से निकलना चाहता है और फजल की यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, बरकत की, कामयाबी की यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है? मैं आपसे मुखातिब हूं। आज यहां ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसलिए आए हैं क्योंकि फराउन ने उन सब की जिंदगियों पर, क्योंकि फराउन उनकी जिंदगियों में मौजूद है, जिसने आपको महदूद कर दिया है और आप नाकाम हो गए हैं। आप कभी कामयाब नहीं होते, आप हमेशा उसी में रहते हैं, काहली के स्कूल में, मायूसी के स्कूल में। यहां पर आज रात ऐसे लोग मौजूद हैं जो नाकामियों का सामना करते हैं। हर साल के बाद आप क्लास दोहराते हैं, आप अपनी इस क्लास को बार बार दोहराते हैं, लेकिन मैं खुदा की नबी की हैसियत से आया हूं ताकि आपको इस क्लास से बाहर निकाल सकूं। अब वक्त है कि आप आगे बढ़ें, अब वक्त है कि आप इसमें से निकलें। मैंने कहा कि आपके लिए वक्त है कि आप अपनी इस क्लास का लिबास उतारें, आप अपनी उस क्लास का लिबास उतारें। आज मैं एक ऐसे शख्स से मुखातिब हूं जो कहता है अब मैं इस क्लास से तंग आ चुका हूं, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। अपने पड़ोसी को बताएं कि आप कितने वक्त से इस क्लास में हैं। कुछ लोगों को आज रात यहां पर इस मीटिंग और इस हफ्ते से भी मसला है, क्योंकि आप अपनी नाकामियों पर, अपने काम में नाकाम होते हुए थक गए हैं। आज रात लोग यहां मौजूद हैं क्योंकि आप शैतानी बस स्टॉप पर बैठ बैठ कर थक गए हैं। बरकतों का बस स्टॉप आता है और गुजर जाता है, खुशी की बस जिसमें हर कोई सवार होना चाहता है, लेकिन आप अभी तक उसी शैतानी जगह पर बहुत पहले से बैठे हुए हैं। लेकिन मैं पाखरू का मसा लेकर आया हूं ताकि मैं उस बस पर चढ़ने में आपकी मदद कर सकूं, ताकि मैं उस शर्मिंदगी से बचने में आपकी मदद कर सकूं। यीशु मसीह के नाम से आप रुकावट को अबूर करने वाली उस बस के लिए तैयार रहें। बरकत को हासिल करने वाली, रुकावट को तोड़ने वाली बरकत, ताकत, खुशी और इत्मीनान की बस पर चढ़ सकते हैं। क्या आप सब अंग्रेजी समझते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि हम मजीद शैतानी कुव्वतें नहीं चाहते। अब दरअसल मुझे ये बताएं कि आप कितनी देर से इस बस स्टॉप पे बैठे हुए हैं? आप बस स्टॉप पे कब से बैठे हैं? फजल के इस बस स्टॉप पर आप कितनी देर से इस बस स्टॉप पर बैठे हैं? कब से बैठे हैं? मुझे बताएं, आप कितनी देर से इस बस स्टॉप पे बैठे हैं? कब से इंतजार कर रहे हैं? मुझे बताएंगे? और आज रात पाकरू आपके लिए अगली बस लेकर आ रहा है, वही आपका मालिक होगा। खुदावन के लिए तालियां बजें। ख़वातीन और हज़रात, आप में से कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं क्योंकि आप थक चुके हैं शैतानी अजाब देने वालों से जो आपकी जिंदगी में अजाब पैदा कर रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, मैं चाहता हूं कि आप बाइबल मुकद्दस के हवाले से कुछ और भी जानें। हर फराउन के लिए एक मूसा मौजूद है, हर मिस्र के लिए
एक वादा की हुई सरजमीन मौजूद है। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? क्या आप मुझे समझ रहे हैं? क्या आप मुझे समझ रहे हैं? हर शुरुआत के लिए एक आखिर भी है। जो कुछ भी शैतान ने आपकी जिंदगी में शुरू किया है, तैयार हो जाएं। मैं आपकी जिंदगी के लिए मसा मांगता हूं। हर वो चीज खत्म होने वाली है। आप में से जो लोग मुझे दुनिया भर से देख रहे हैं, हर आगाज का इख्तिताम है। तैयार रहें। आपके मसाइल अब आग से भस्म हो जाएंगे। आग से, रूह की आग से, रूह की आग से और यीशु मसीह के नाम से भस्म हो जाएंगे। आप तैयार रहें। क्या आप तैयार हैं? आप अपने पड़ोसी से कहें कि अंधेरी की बादशाहत की वजह से जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में मौजूद है, मैं हुक्म देता हूं कि इस सब का इख्तिताम हो जाएगा। इस सब का इख्तिताम होगा। ख़वातीन व हज़रात, हर गुलामी के लिए खुदावंद निजात मुहैया करता है। हालेलुया। मैं आपको गोलगोथा की तरफ ले जाना चाहता हूं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। शायद ये सिर्फ यीशु मसीह के मुतालिक है। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब यीशु मसीह का सलीब पर होना है। इसका मतलब सिर्फ जैसे एक आदमी का यरूशलेम के शहर में सलीब पर लटकाया जाना नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, मैं पहले से ही खुदा की ताकत को महसूस कर सकता हूं। यीशु मसीह चाहता है कि मैं आपको बताऊं कि जब वो सलीब पर लटकाया गया और जब उसने कहा कि तमाम हुआ, तो शैतान ने जहन्नुम में भी इस बात को सुना था और वो जानता था कि उसका वक्त करीब आने वाला है। और जब यीशु मसीह वापस आसमान पर गया तो शैतान जानता था कि ये उसकी बादशाहत का आखिर है, और इसीलिए यीशु मसीह ने लूसीफर से चाबी ले ली और उसने उस तमाम बुराई और जहन्नुम और कब्र की चाबियां ले ली। यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। यीशु मसीह की मौत और उसका जी उठना इस बात की जमानत है कि आज रात और इस हफ्ता में शैतान को खुद को खुदावंद की ताकत के आगे झुकाना होगा। यीशु मसीह के लिए अपने हाथों को उठाएं। जब मैं दुआ करता हूं तो मैं ये नहीं सोचता कि क्या होने वाला है। इससे पहले कि मैं दुआ करूं, क्या आप जानते हैं कि मैं क्या करता हूं? मुझे गार में बैठे पीटर और यूहन्ना बहुत पसंद है। मैं अंदर जाता हूं और फरिश्ता कहता है कि नहीं नहीं, वो यहां नहीं है प्रॉफिट। ओ अच्छा, आपने देखा कि वो वहां नहीं है। क्या आप जानते हैं कि वो कब्र खाली है? ये जिस्म भी आपके लिए ऐसे ही खाली होगा जैसे वो कब्र खाली है। इसका मतलब है कि आप हार चुके हैं। बाहर आएं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि खाली कब्र के लिए तालियां बजाएं। खुदावंद के जी उठने के लिए अपने हाथों को उठाएं और तालियां बजाएं। चलें कलीसिया के लोगों, सब मिलकर उसके नाम को जलाल दें। यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह जिंदा है। बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। ख़वातीन व हज़रात, हमें फ़िरौन की ताकत को तोड़ने की जरूरत है। फ़िरौन की एक हैबतनाक ताकत है। फ़िरौन की ताकत बहुत बुरी ताकत है, खतरनाक ताकत है। ख़वातीन व हज़रात, आप उसकी ताकत को काम करता हुआ देख सकते हैं जब आप एक रुकावट अबूर करने के करीब होते हैं। एक शैतानी ताकत है जो उस नरसिंगे को फूंकती है, जो आपको वो रुकावट अबूर करवाने के बजाय आपको मजीद फंसा देती है। यही फ़िरौन की ताकत है। इसी को फ़िरौन की ताकत कहा जाता है और यही फ़िरौन की ताकत है। और जब आप तरक्की हासिल करने वाले होते हैं और वो आपके पास से होकर गुजर जाता और वो किसी और को मिल जाती है, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? वो आपके पास से गुजर जाते हैं और वो ये तरक्की आपके बजाय किसी और को दे देते हैं। यही फ़िरौन की ताकत है। जब आप हाथी की तरह काम करते हैं लेकिन आप एक चूंटी की तरह खाते हैं, यह फ़िरौन की ताकत है। जब आप एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस जाते हैं तो यह फ़िरौन की ताकत है। अपने पड़ोसी को बताएं कि आपने फ़िरौन की ताकत को देखा है।
देखिए ख्वातीन और हज़रात, फराउन नहीं चाहता कि उसकी ताकत में कमी आए। आप कलाम में भी उसे पढ़ सकते हैं। देखें कि वो क्या कहता है। देखिए कि वो खुरूज की किताब 5 बाब उसकी दूसरी आयत में क्या कहता है। फराउन ने कहा कि खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात को मानकर बनी इसराइल को जाने दूं? मैं खुदावंद को नहीं जानता और मैं बनी इसराइल को जाने भी नहीं दूंगा। फराउन की ताकत आपको कहीं जाने नहीं देना चाहती। अगर आप अपने जिस्म में कमजोरी महसूस करते हैं, अगर आप अजाब देने वालों के हाथों सताए जाते हैं, तो परेशान ना हो, वो हार जाएंगे। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा कि जब जोर आवर आदमी हथियार बांधते हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन जब उससे कोई जोर आवर हमला करके उस पर गालिब आता है और उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था, अगर मैं आपके लिए दुआ करता हूं तो आप खुद से लड़ाई नहीं लड़ रहे, तो मुझे और पाकरू को इल्जाम मत दीजिएगा। जब मैं आपके लिए दुआ करता हूं तो आप मुझे देखते हैं नहीं, आप अपनी बदरूहों के साथ वापस जाएंगे। हाँ, आपके अंदर लड़ने की ख्वाहिश होनी चाहिए और वापस लड़ने की चाह होनी चाहिए। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि फराउन ने कहा है कि तुम्हारा खुदा कौन है? मैं उसे नहीं जानता और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ख्वातीन और हज़रात, फराउन की ताकत के मुतालिक यह भी सच है कि अगर वो ये देखता है कि वो शिकस्त खोर्दा होने वाला है तो वो मुज़ाकरात करना चाहता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कोई मुज़ाकरात करने की जरूरत नहीं है। वो जानता है कि वो खत्म होने वाला है। तो फराउन कहता है कि मूसा, मेरे लोग मर रहे हैं, मेहरबानी करके मेरे लिए दुआ करो। नहीं नहीं नहीं, 430 साल तुमने हमें कोड़े मारे, तुमने हमारे साथ ज्यादती की, तुम हमसे बुरी तरह पेश आए और मैं दुआ करूं? क्या आपने शैतान की दुआ की है कि ऐ खुदा शैतान की मदद कर? किसी ने कहा नहीं। जब फराउन ये देखता है कि वो आपको खो देने वाला है तो वो मुज़ाकरात करता है। कितने लोगों ने शैतान को मुज़ाकरात करते हुए सुना है? उन्होंने मुझे ऑफर की थी, कहा था कि मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगा, फिर उसने कहा मैं तुम्हें बड़ी मिनिस्ट्री दूंगा, एक ऐसी मिनिस्ट्री जो 40 लोगों से ज्यादा होगी। मैंने कहा बड़ी मिनिस्ट्री बड़ा सरदर्द है, जितने ज्यादा लोग उतना मसला। मैंने कहा तुम मुझे ज्यादा लोग दोगे? उसने कहा हां, मैं तुम्हें पूरा चर्च दूंगा, मैं तुम्हें 20,000 लोग दूंगा और तुम मुझे और दोगे और ज्यादा। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें औरतें दूंगा। औरतें? औरतें? मैं तो उसी के साथ रहूंगा जो मेरे घर पे है और तुम मुझे। मैंने कहा कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं करूंगा। मेरी निजात मुज़ाकरात करने के लिए नहीं है, मैं अपनी रुकावटों को अबूर करना चाहता हूं। मेरी निजात मुज़ाकरात के लिए नहीं है, हरगिज़ मुज़ाकरात के लिए नहीं है। मैं बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करूंगा यीशु मसीह के नाम में। ख़वातीन और हज़रात, फराउन की ताकत आपकी जिंदगी में मौजूद खुदा के फजल की तौहीन करना चाहती है। फराउन ने कहा खुदा कौन है जो मैं इसराइल को जाने दूं? मैं खुदा को नहीं जानता और ना ही मैं इसराइल को जाने दूंगा। ख़वातीन और हज़रात, फराउन की ताकत एक महदूद ताकत है। फराउन की ताकत सबसे अजीम ताकत नहीं है। फराउन की ताकत भी यहोवा की अजीम ताकत के आगे झुकती है। फराउन अपनी ताकत से बढ़कर कुछ नहीं कर सकता, अपनी ताकत से ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं
کہ آپ کی زندگی میں فرعون کی طاقت سے کہیں زیادہ بڑی طاقت موجود ہے۔ فرعون جو کچھ بھی آپ کے ساتھ منسلک کرنا چاہتا ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آسمان پر ایک طاقت ہے جو سب سے پرانی طاقت ہے۔ یہ ایک خدائی طاقت ہے، یہ ایک لامحدود طاقت ہے، یہ تمام رکاوٹوں کو ختم کر دینے والی طاقت ہے، یہ جی اٹھنے کی طاقت ہے، اور وہ زمین اور آسمان پر اختیار رکھتا ہے، اور زمین کی تہہ تک بھی یسوع مسیح کے نام پر ہر گھٹنا جھکتا ہے۔ فرعون کی طاقت کو بہت زیادہ مت سمجھیں، اس بات پر یقین نہ کریں۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جکڑ رکھا ہے اور تم اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں نکال سکتے۔ میں نے کہا نہیں، یسوع تجھے نکال سکتا ہے اور تو ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا شیطان کچھ بول۔ یسوع آپ کے اندر موجود ہے، وہ فرعون کی طاقت کو توڑ دے گا، وہ فرعون کی طاقت کو توڑ دے گا۔ جو بھی طاقت فرعون آپ کی زندگی میں استعمال کر رہا ہے، یسوع مسیح اسے توڑ دے گا۔ یسوع مسیح اسے توڑنے والا ہے۔ تیار رہیں، تیار رہیں۔ خداوند آپ کی زندگی میں موجود فرعون سے بات کرے گا۔ خداوند آپ کی زندگی میں موجود فرعون کو للکارے گا۔ میرے بیٹے کو جانے دو، میری بیٹی کو جانے دو۔ میں نہیں جانتا کہ میں کسی ایسے شخص سے بات کر رہا ہوں جو یہوہ کی طاقت پر ایمان رکھتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں کسی ایسے شخص سے بات کر رہا ہوں کہ جو فرعون سے یہ کہے کہ بس بہت ہوا، میری نجات کا دن آ گیا ہے۔ یسوع مسیح کے لیے تالیاں بجائیں۔ دیکھیں فرعون کی طرف، وہ کہتا ہے نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ خداوند کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اب بھی یہاں کھڑا ہوں۔ خداوند کہتا ہے ٹھیک ہے موسیٰ، اب تک میں تجھے بتا رہا تھا یہ، اور پھر آپ ہارون کو بتائیں اور ہارون فرعون سے بات کرے گا۔ اس بار آپ ہارون کو ایک طرف کریں، اس بار آپ خود فرعون کو یہ بتائیں۔ موسیٰ کا ذکر 11 باب میں آتا ہے، آئیے وہاں چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہارون نہیں ہے، اب یہ ایک نبی ہے، یہ کوئی قوم نہیں ہے، یہ کوئی اشر نہیں ہے، یہ کوئی چرچ کا ممبر نہیں ہے، یہ ایک پروفٹ کا گھر ہے جس سے خدا بات کرتا ہے، جسے خدا نے 11 باب میں استعمال کیا ہے۔ تیار رہیں، خروج 11 باب کو دیکھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، دیکھیں 11 باب، دیکھیں آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہے۔ پہلی آیت، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں فرعون اور مصریوں پر ایک اور بلا لاؤں گا، اس کے بعد وہ تمہیں یہاں سے جانے دے گا، اور جب وہ تمہیں جانے دے گا تو یقیناً وہ تم سب کو یہاں سے باہر نکال دے گا۔ تو لوگوں کے کان میں یہ بات ڈال دے، اور ان میں سے ہر شخص یہ دیکھے، ہر ایک شخص کے لیے یہ آخری مرتبہ ہے۔ دیکھیے، یہ اس ہفتے میں آخری مرتبہ ہے، اور ان میں سے ہر کوئی اپنے پڑوسی سے اور ہر عورت اپنی پڑوسن سے چاندی کے زیور لے اور سونے کے زیور لے، اور خداوند نے ان لوگوں پر مصریوں کو مہربان کر۔ دیکھیں، آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اب بھی غلامی میں ہیں، وہ غلامی میں ہیں، لیکن خداوند نے کہا کہ آج کہ یہ ہفتہ آزادی کا ہفتہ ہے، تمہاری غلامی کے آخری ہفتے کو ختم کر دے گا۔ تو جاؤ اور اس بات کا اعلان کرنا شروع کر دو کہ تم وہ حاصل کرنے والے ہو جس کے لیے تم دعا کر رہے تھے۔ اس نے ان پر احسان کیا ہے، اور یہ دیکھیے جب خداوند آپ کو نجات دینے کا اعلان کرتا ہے تو خداوند نجات کے ساتھ اپنی مہربانی کو بھی جوڑ دیتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہفتہ جو سوموار سے شروع ہونے والا ہے، اس ہفتے نجات حاصل کرنے کے بعد
اس کے احسان کے لیے بھی تیار رہیں۔ وہ اب بھی غلامی میں ہے۔ اس ہفتے وہ شیطان آپ کو جانے دے گا۔ مسرور ہونا شروع کریں۔ دیکھیں